यूक्रेन को तुरंत चाहिए लॉन्ग रेंज मिसाइल। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 110 और जुल्फागर से यूक्रेन में दहशत। 50-50 में रखिए प्लीज। ईरान ने रूस को ड्रोन्स के साथ दिए हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। 2 दिन पहले ही ईरान के हथियारों का कार्गो शिप पहुंचा है रूस। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अब यूक्रेन को चाहिए कुछ और डोनेशन वाले मिसाइल, क्योंकि ईरान ने अपना जुल्फागर और फतेह 110 दे दिया है। यह खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन ने ईरानी ड्रोन से जुड़े सबूत नहीं दिए, ईरान ने कहा। यूक्रेन ने आखिरी वक्त में मीटिंग कैंसिल की, ईरान ने कहा। विजुअल्स के साथ। यूएस जर्मनी के दबाव में आकर मीटिंग कैंसिल की, ईरान ने कहा। ईरानी ड्रोन से जुड़े सबूत देने पर मीटिंग होनी थी, ईरान ने कहा। ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, बहुत बड़ी खबर है ये। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ईरान पर बड़ा हमला। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। दिखाइए जरा इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा विजुअल्स के साथ। रूस को ड्रोन सप्लाई पर यूक्रेन से झूठ बोल रहा है ईरान। यूक्रेन हर दिन 10 ईरानी ड्रोन को मार गिराता है। ज़ेलेंस्की ने कहा रूस ईरान के आतंकी गठजोड़ की अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। ये दोनों ब्रेकिंग, तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट दिखाइए। नंबर वन पहली खबर क्या है? वो ये है कि ईरान को लेकर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये बताती है कि ईरान को लेकर अब इनको चाहिए लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, क्योंकि ईरान के जो मिसाइल्स आ रहे हैं रशिया के पास उससे यूक्रेन परेशान है। ईरान ने कहा कि यूक्रेन जो है वो बार बार मीटिंग्स को कैंसिल करता है, और यहां पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ईरान पर बड़ा हमला है। ये मैं मेरे साथ जनरल कुलकर्णी सर है, उनके पास आने से पहले कौशिक सर मेरे साथ है। कौशिक सर, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट है। मेरा एक बहुत बड़ा हंच है, ज़ेलेंस्की वो छोटा बच्चा जो होता है ना सर, वो जिसको रिमोट से वो गाड़ियां चलाता है, अब ज़ेलेंस्की का रिमोट जो है वो अमेरिका के पास है। जब भी पीस डील टर्की ने करने की कोशिश की, ज़ेलेंस्की आगे आए फिर बिदक गए। ज़ेलेंस्की आगे आए, हथियार की लॉलीपॉप दी, पीछे हट गए। और यही हाल ईरान के साथ हो रहा है। दरअसल निशांत, जो आपने तीनों खबरें दिखाई हैं वो तीनों इंटर रिलेटेड है। उनमें बिल्कुल आपस में जुड़ाव है। जैसा कि पहला कि अमेरिका में चिप्स की कमी हो गई है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इस समय बहुत दबाव में है, और वहां पर कारों का उद्योग को ज्यादा प्रायोरिटी है। जो सेमीकंडक्टर चाहिए, चिप्स चाहिए, बनिस्बत के वो मिसाइल के हों। लेकिन उनको आप इस शो के माध्यम से बाइडेन प्रशासन को विश्वास दिला सकते हैं कि चीन पर उनको अगले साल से ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत में अगले साल से ही जो मिलिट्री ग्रेड चिप्स हैं वो बनने लगेंगे बड़े पैमाने पर। अमेरिका चाहे तो भारत से इस काम में मदद दे सकता है। दूसरा, ईरान अब खुल करके रूस के साथ खड़ा हो गया है, और ऐसे में वहां पर अमेरिकी फाइटर प्लेन्स का जाना और ज़ेलेंस्की का खुलकर उनका विरोध करना, ये सब मिलीजुली घटनाएं हैं। और तीसरा बात ये कि हमको नहीं भूलना चाहिए कि इस समय अमेरिका में चुनाव का मौसम है, और ईरान पर जो फाइटर प्लेन भेजकर वहां जो माहौल बाइडेन को एक कमजोर राष्ट्रपति के रूप में देखा जाता है, वो ये बताना चाहते हैं कि भले ही चाहे मामला यूक्रेन का हो, भले ही ईरान का हो, भले ही ताइवान का हो, बाइडेन भले ही बूढ़े हो लेकिन कमजोर नहीं है, और उनको चुनना, उनकी टीम को चुनना, डेमोक्रेट्स को चुनना अमेरिका के लिए फायदे में। आप जो बता रहे हैं सर, आपके फैक्ट्स एकदम ठीक हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।